भेड़ बकरी की तरह न ठूसिए। अगर आपकी यह नीति नियम पुराने हैं तो बदलाव लाइए उसमें। आज आप बदलाव के लिए डीजीपी बनी हुई हैं, आज आप बदलाव के लिए गृह सचिव बनी हुई हैं। दिल की इच्छा यही है। मैं 25 वर्ष की उम्र में विधायक हो गया था। शारीरिक और मानसिक स्थिति इस योग्य न हो कि आप सत्ता में बने रहें तो आपको छोड़ना चाहिए। नमस्कार, जोहार एचएनएन देख रहे हैं। मैं निशा मिश्रा आपके साथ में। झारखंड में फिलहाल जितना लाइमलाइट सूबे के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन नहीं बटोर रहे हैं, उससे ज्यादा फाइनेंस मिनिस्टर, जी हाँ, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बटोर रहे हैं। आए दिन कुछ ऐसा एक बम फोड़ रहे हैं ना कि पूरी की पूरी मीडिया जगत की नजर हेमंत सोरेन से ज्यादा वित्त मंत्री पर है। हाल फिलहाल में दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ कांग्रेस खेमे से आने वाले महागठबंधन के कई नेता वहां नजर आए, जिसमें शिल्पी नेहा तिर्की थी, दीपिका पांडे सिंह थी, इरफान अंसारी थे और वहां से कई लाख का इन्वेस्टमेंट आने की बात कही जा रही है। कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वहां पर कोई नजर नहीं आया। तो वो अहम चेहरा था। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है और फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है। ये जब बात सामने आई और सब हक्के बक्के रह गए कि क्या पलखियां इतनी बढ़ गई हैं जेएमएम और राधा कृष्ण किशोर जी में। देखिए, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बड़े संयमित हैं, संयम से कुछ भी रखते हैं अपनी बातें सामने। कभी भी हौच पौच करके, जितने कई लोग होते हैं बड़बोलापन होता है, वो इनमें नहीं है। उम्र का अनुभव कहिए, तजुर्बा कहिए, या राजनीति का इतना लंबा कई दशकों से वो सक्रिय हैं और अभी भी वो मैदान पर उतरते हैं, फील्ड पर उतर कर काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी जेएमएम के और हेमंत सोरेन की कई बातों से वो नाखुश होते हैं, तो खुलकर बोलते हैं, चाहे वो भाषा विवाद रहा हो या फिर उनकी सिक्योरिटी को लेकर रहा हो। जो उनकी सिक्योरिटी की 3 गाड़ियों को हटाया गया, 3 गाड़ियों को रखा गया था कि इसमें ठूस ठूस कर भरना है, जिस पर उन्होंने मुखर होकर बोला कि भाई ऐसे गाय भैंस की तरह भरने से क्या हो जाएगा। जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि तलखियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब हेमंत सोरेन नए विधायकों में से किसी एक व्यक्ति को चुन रहे हैं कि उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले पर से खुद वित्त मंत्री ने पर्दा उठाया है और कहा है कि भाई, मैं गाड़ियों के लिए नाराज नहीं था और दिल्ली मेरा जाना उचित उतना नहीं था, जिनको जाना था वो गए हैं। हालांकि उनकी इस बात में भी समझ में आ रहा है कि टीस है कहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है आपके झारखंड के लिए, और आप नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री वहां पहुंच गए हैं, कृषि मंत्री वहां पहुंची हैं, ग्रामीण विकास मंत्री वहां पहुंची है, लेकिन कौन नहीं पहुंचा है? तो वित्त मंत्री नहीं पहुंचा है। फील्ड में दौड़ नहीं सकते हैं और हमारा फील्ड तो पूरा पलामू उग्रवाद प्रभावित है। कितने बार उग्रवादियों के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार किया गया कि 14-14 किलोमीटर भाग करके हमने जान बचाई है। देखिए, मैंने कहा मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। पुलिस विभाग ने मेरे सुरक्षा कर्मियों के लिए 3 गाड़ी उपलब्ध कराई थी। मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। बात है वो सुरक्षा कर्मी, 16 गार्ड हैं, 3 गाड़ियों में भेड़ बकरी की तरह कैसे ठूस कर ले जाएं। कहीं मोर्चा लेने की जरूरत हो जाए तो उनको गाड़ी से नीचे उतरने में ही इतना में तो काम तमाम हो जाएगा। और मुख्यमंत्री जी का कोई भी कार्यक्रम हो और सभी कार्यक्रम में राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये कहाँ जरूरी है? हफीजुल रहमान भी नहीं गए। वहाँ जिन मंत्रियों की आवश्यकता समझी गई वो मंत्री गए। मेरी आवश्यकता होती तो मैं भी जाता, सब काम छोड़ करके। अब तो कैमरा के सामने आने से डर लगता है। देखिए, अभी इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने काफ़ी कठोरता से निर्णय लिया है कि जितने पेंडिंग अपॉइंटमेंट के जितने विभाग के पेंडिंग मामले हैं, जल्दी जल्दी आप अपॉइंटमेंट करिए। और हम लोगों का लक्ष्य है, हमारी सरकार का लक्ष्य है, मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी के जो इच्छा है कि जितना भी बैकलॉग हमारे पास पड़ा हुआ है, अधिक से अधिक इस 24 से 29 के बीच में
उन जगहों को हम भरें, नियुक्ति का अवसर दे दें लोगों को। और आप देख भी रहे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इस अवधि में लगभग 40,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां उन्होंने दी हैं। तो पूर्व की सरकार को अगर ये बैकलॉग रहने नहीं देना चाहिए था, जो भाजपा की सरकार थी, तो ये झारखंड और आगे बढ़ा होता ह्यूमन रिसोर्सेज के दृष्टिकोण से। लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई तो ये महागठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कर रही है। सर 2029 वो वक्त होगा जब राधा किशोर सच में चुनावी राजनीति से दूर हो जाएंगे। मेरी दिल की इच्छा यही है। मैं 25 वर्ष की उम्र में विधायक हो गया था और अब तक मैं राजनीति कर रहा हूँ, चुनावी राजनीति। तो एक समय आना चाहिए सबके मन में। ऐसा नहीं कि आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति इस योग्य न हो कि आप सत्ता में बने रहें, तो आपको छोड़ना चाहिए। तो मैंने जो गणना की है कि 2029 में हमारी उम्र 75-76 वर्ष की हो जाएगी, तब फिर जब हम फील्ड में दौड़ नहीं सकते हैं, और हमारा फील्ड तो पूरा पलामू उग्रवाद प्रभावित है। आप लोग इस बात की कल्पना नहीं करेंगे कि कितने बार उग्रवादियों के द्वारा हमारे ऊपर प्रहार किया गया, कि 14-14 किलोमीटर भाग करके हमने जान बचाई है। तो अब ये अवस्था नहीं है कि हम फील्ड में जाएं और ऐसे असामाजिक तत्वों से हम भिड़ते रहें। थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, थोड़ा समय समाज को भी देना चाहिए। स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर कुछ काम होना चाहिए कम से कम। पढ़ाई के लिए हाँ, पैसे मैं तो देखूंगा। ये बात पहले भी हमारे संज्ञान में आई थी कि समय पर स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी। 2 वर्षों से नहीं मिली है। 1-2 दिन के अंदर मैं इसे देखता हूँ। देखिए सर, कम से कम स्कॉलरशिप मिल जाए, कम से कम। एक बात आपके माध्यम से राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि आपके जुनून में सिर्फ ये ना होना चाहिए कि आप सरकार के सेवक हैं, आप राज्य के सेवक हैं, और आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए कि आपका एक एक कलम उठे फाइलों पर तीव्र गति से, और वो राज्य के हित में उठे। ये जुनून जब तक प्रशासनिक अधिकारियों में नहीं होगा, तब तक सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व हम कोई भी दिशा देंगे, अगर उसका क्रियान्वयन प्रशासनिक अधिकारी नहीं करते हैं, विलम्ब करते हैं, तो ये दुखद बात है झारखंड। ये मैंने कहा, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। पुलिस विभाग ने मेरे सुरक्षा कर्मियों के लिए 3 गाड़ी उपलब्ध कराई थी। मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, और मैं दिखला रहा हूं कि राधा किशोर को या फिर पूरे पलामू को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं। हम तो दूसरों को सुरक्षा करने वालों में से बात है। वो सुरक्षा कर्मी 16 गार्ड हैं, 3 गाड़ियों में भेड़ बकरी की तरह कैसे ठूस कर ले जाएं। कहीं मोर्चा लेने की जरूरत हो जाए तो उनको गाड़ी से नीचे उतरने में ही इतना में तो काम तमाम हो जाएगा। मैंने देखा है, मैंने कहा है आपको कि उग्रवादियों से मैंने लड़ाइयाँ लड़ी। पलामू जिले में अधिकांश पुलिस पिकेट हमारी अनुशंसा पर स्थापित हुआ है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि महानिदेशक जी, गृह सचिव जी, आप ही जानकार हैं, ऐसी बात नहीं। क्षेत्र से जो निकल करके आते हैं, उन्हें भी ऐसे असामाजिक तत्वों से, चाहे वो उग्रवाद हो या अपराधी हो, उन्हें भी लड़ना आता है। तो एक गाड़ी में आप भेड़ बकरी की तरह न ठूसिए। अगर आपकी यह नीति नियम पुराने हैं तो बदलाव लाइए उसमें। आज आप बदलाव के लिए डीजीपी बनी हुई हैं, आज आप बदलाव के लिए गृह सचिव बनी हुई हैं। पुराने पैमाने को हटाइए, नया मापदंड निर्धारित करिए। 4 सुरक्षा गार्ड के लिए 1 गाड़ी आप निर्धारित करिए। अब ये बात उनको अगर ये लग रहा हो कि राज्य का मंत्री आज है कल हट जाएगा, मैं डायरेक्टर जनरल पुलिस हो, तो ये भावना, ये सोच उनके मन से मैं उतारने के लिए ये काम कर रहा हूँ। एक बात बताएं, आप लोग भी युवा मीडिया के प्रतिनिधि हैं, युवा वर्ग से आते हैं। किसी बात को जो कहा जाए वो सही ढंग से प्लेस करने की आवश्यकता है। हम बूढ़ा पहाड़, हमारे यहाँ एक सघन दुरूह पहाड़ पर अवस्थित है। वहाँ 10 किलोमीटर रोड खड़ी चढ़ाई है, साइकिल भी नहीं जाती, कैसे आते जाते होंगे। उसमें 2.7 किलोमीटर छत्तीसगढ़ सरकार में के अंतर्गत पड़ती है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत। मैं मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से मिलकर लौट रहा था, उनसे आग्रह कर रहा था कि मान्यवर अगर ये 2.7 किलोमीटर आप एनओसी दे दें
तो झारखंड सरकार अपने खर्चे पर इस रोड को हम बना देंगे। यही करके मैं दिल्ली लौटा था। और मुख्यमंत्री जी का कोई भी कार्यक्रम हो और सभी कार्यक्रम में राज्य का फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये कहाँ जरूरी है? हफीजुल रहमान भी नहीं गए, दीपक बिरवा जी भी नहीं गए, और कई मंत्री थे जिनकी आवश्यकता नहीं समझी गई। वहाँ जिन मंत्रियों की आवश्यकता समझी गई वो मंत्री गए। मेरी आवश्यकता होती तो मैं भी जाता सब काम छोड़ करके। अब जो कैबिनेट होगा तो उस कैबिनेट में भी हम भाग लेंगे। लेकिन बड़ी अजीब बात है, अब तो कैमरा के सामने आने से डर लगता है कि हम बोलेंगे क्या, आएगा क्या। लेकिन अच्छे लोग भी हैं, मैं इसका कद्र करता हूँ। लेकिन ये संदेश मैं वैसे लोगों को देना चाहता हूँ कि आप बोल रहे हैं, कुछ आ रहा है, कुछ ट्विस्ट कर रहे हैं। अब कल ही मैंने कहा, कुछ मीडिया आए थे, हमने कहा कि 2029 के बाद अधिक संभावना है कि हम राजनीति से संन्यास लेंगे। अब आ रहा है, राधा किशोर जी ने घोषणा की राजनीति से संन्यास लेने के लिए, जैसे हम कल ही संन्यास लेने वाले। देखिए, राजनीति में कई धुरंधर, कई दिग्गज आप देखते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनसे बोला नहीं जा रहा है, खड़े नहीं हुआ जा रहा है, लेकिन फिर भी बड़े बड़े डेजिग्नेशन पॉलिटिक्स में होल्ड करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं और अपनी कुर्सियां छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ पर झारखंड के जो वित्त मंत्री हैं राधा कृष्ण किशोर, इन्होंने बड़े ही शालीनता से कहा कि भाई अब उम्र हो चली है, 75-76 साल के हो गए हैं और कितना रहेंगे, अब देशाटन का समय आ रहा है। अब है कि अब थोड़ा धर्म कर्म का काम कर लिया जाए। इंसान है, आखिर ऊपर जाना है सबको, तो आदमी थोड़ा बहुत अपने लिए समय निकाले, जिंदगी भर राजनीति थोड़ी करेगा। और 2029 में एक 75 साल 76 साल के आदमी को अब रेस्ट ले लेना चाहिए। चुनाव लड़ने की इच्छा तो अब बिल्कुल भी नहीं है। इससे एक बात साफ हो गया है कि राजनीतिक करियर को अब आगे की ओर वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन राजनीति में ये भी कहा जाता है कि जरूरी नहीं कि जो कहा जाता है वो किया भी जाए। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का नाता कई पार्टियों से रहा, चाहे वो भाजपा रही हो, जेडीयू रही हो, आपका हाल फिलहाल में वो कांग्रेस के हैं, तो कई पार्टियों से रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि शायद इधर से रिश्ता तोड़कर कहीं और जोड़ लें, कहीं और से ऑफर मिल जाए, क्योंकि मंझे हुए खिलाड़ी हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं और लंबा एक इतिहास रहा है राजनीति का। तो हर कोई चाहेगा कि वित्त मंत्री जैसा मंत्री उनकी पार्टी में जरूर शामिल हो। फिलहाल के लिए हम तो यही चाहेंगे कि अभी ये राजनीति में रहे और अपने अनुभवों से इस झारखंड का विकास करते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।